नासमझ लोग जब राजनीति में आ जाते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था भी समझ नहीं आती है, तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। ये बात बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि भारत के टेक्सटाइल उत्पाद और टेक्सटाइल निर्यात भारत की शान है। भारत आज भी लगभग 3,60,000 करोड़ का टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात करता है, जो आगे चलकर बढ़ेगा और मेरा मानना है कि दुगने से ज़्यादा होने की संभावना आने वाले दिनों में स्पष्ट दिखती है। हमने जो ये 9 FTAs किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसमें अगर हम टेक्सटाइल की मार्केट देखें तो लगभग $500 ट्रिलियन यानी 45 लाख करोड़ रुपए तक टेक्सटाइल की मार्केट खोलने का काम हमारे ये 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विकसित देशों के साथ जो हमने किए हैं, ये हमारे को बड़ी मार्केट खोलने में लाभ देते हैं। अमेरिका अकेले लगभग 9 लाख करोड़ का टेक्सटाइल सामान खरीदता है। यूरोपियन यूनियन अकेले लगभग 22-23 लाख करोड़ का टेक्सटाइल का सामान खरीदते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप कल्पना करिए कितनी संभावनाएं टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए खुल रही हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में ज़ीरो ड्यूटी टेक्सटाइल्स के लिए खोली गई है, अगर बशर्ते वो अमेरिका से यान या अमेरिका से कॉटन सामने खरीदे। तो स्वाभाविक है, भारत को भी वही सुविधा मिलने वाली है। भारत के निर्यातक भी अगर अमेरिका से कॉटन या यान खरीदते हैं तो भारत का भी टेक्सटाइल 0 ड्यूटी पर अमेरिका जा सकता है। और मुझे विश्वास है भारत के हमारे कामगार, हमारे भारत के उद्यमी अवश्य इसका बड़ा फायदा उठाएंगे और बड़ी मार्केट कैप्चर करेंगे, निर्यात बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। और ये कोई आज का प्रावधान नहीं है। निर्यात करके विदेश भेजना, जिसके लिए आयात ज़ीरो ड्यूटी पे हो सके, कोई भी वस्तु आप अगर आयात करते हैं, उसको यहाँ प्रोसेस करते हैं और विदेश भेजते हैं, तो आज नहीं सदियों से ज़ीरो ड्यूटी पे लाया जा सकता है, यहाँ प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए SEZ का कानून तो कांग्रेस सरकार ही लाई थी, आपको याद होगा। SEZ के कानून में भी ये स्पष्ट लिखा गया है कि आप 0 ड्यूटी पे आयात कर सकते हैं, यहाँ प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे तो रोजगार ही बढ़ेगा, उससे फॉरेन करेंसी कमाई बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा आएगी तो देश की ताकत बढ़ेगी और लाखों करोड़ों लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में मुझे लगता है नए अवसर खुलेंगे। और ये जो उसके सामने जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि कॉटन अगर बाहर से आएगा तो कॉटन फार्मर्स का, हमारे किसानों का क्या, उसके लिए मैं उनको बता दूं कि जब इतनी बड़ी मार्केट, विश्व की 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है भारत के लिए, तो भारत का तो कॉटन डिमांड इतना बढ़ने वाला है कि मैं तो चाहता हूं कि और हमारे किसान कॉटन का उत्पादन बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, उत्पादकता बढ़ाए। क्योंकि कपास की जो ज़रूरत है भारत में वो लगातार बढ़ने वाली है। पूरा अमेरिका का जितना कॉटन है वो सब कॉटन भी देख लें तो भारत का 10% भी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। कैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति
जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है, कोई नई नहीं है।